मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले दिनों रोडवेज स्टेशन के बाहर कुछ दुकानों का मामला तूल पकड़ा। रोडवेज ने बल के आधार पर उन दुकानों को तोड़ दिया। बुलडोज़र आया और उसने सब दुकानों को गिरा दिया। एक दुकान का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। उस दुकान को लेकर आम आदमी पार्टी ने धरना लगाया, प्रदर्शन किया। इस मामले में उनके एक ज़िला अध्यक्ष संतोष कबलवाड़ को जेल भी भेजना पड़ा। उन्होंने खुद ही चुना कि उनको जेल जाना है। इसके बाद अगले दिन पुलिस ने कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए। इस मामले में राजनीति लगातार अपने चरम पर है और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि सत्ताधारी दल के दबाव में उन पर मुकदमे लगाए गए हैं। इस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो कि आप देख रहे हैं। अभी हम आपको ये सब तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और एडवोकेट बसंत कुमार, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और डिम्पल पांडे वगैरह, जो कि महानगर अध्यक्ष हैं, इन सबको साथ लेकर आज प्रेस चल रही है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये जो पूरा माजरा है ये भी यहाँ पर प्रेस में आपको बताएंगे। जिले के जो पदाधिकारी हैं नैनीताल जिले के, उन पर अनर्गल तरीके से आरोप लगाकर उन पर विभिन्न धाराओं पर जो है उन पर केस दर्ज करके उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी का कार्य करते वक्त वो लोग जो है ढीले पड़ जाएं, वो लोग डरें, डराने धमकाने का प्रयास प्रशासन की मदद पर, प्रशासन की सहायता पर किया जा रहा है। मैं आज इस प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को खासकर कि सत्ता का नशा इतना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अपने राजनीतिक अधिकार हैं। अनर्गल तरीके से, गलत तरीके से विभिन्न आरोप की धाराओं पर हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं संतोष कबड़वाल जी, उन पर विभिन्न धाराएं लगाकर जो है उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे जो प्रदेश प्रवक्ता हैं समित टिक्कू जी, उन पर भी अनर्गल रूप से धाराएं लगाई गई हैं। तो जो पिछला प्रकरण हुआ था, उनको अरेस्ट करके ले जाया गया था, उसके बाद की प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद ये साजिश तैयार की गई कि इन पर किन किन धाराओं पर और केस दर्ज किया जाए और इनको किसी तरीके से अंदर कर दिया जाए, जिससे कि आम आदमी पार्टी का कार्य जिस तीव्र गति से चल रहा है उस पर व्यवधान आए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरीके की चीजों को आम आदमी पार्टी प्रदेश स्तर पर यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से इस तरीके से दबाव, इस तरीके से हमारे लोगों के प्रति इस तरीके की जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो धाराएं उन पर लगाई जा रही हैं, जिस तरीके से उनको अरेस्ट करने की और उनको बदनाम करने की, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इसको आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। आगे आने वाले समय में अगर इस तरीके की चीजों पर आगे और अग्रिम कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है और ज्यादा दबाव से इसमें काम किया जाता है, तो आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से इस पर मुखर होकर आगे आएगी। ये मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ। कल उनका एक सोशल मीडिया में बयान था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, अगर पार्टी मेरे साथ नहीं रहेगी तो पार्टी छोड़ दूंगा। कल उनका एक सोशल मीडिया नहीं, उनके द्वारा उनके बयान था। उनके बयान को थोड़ा सा हर आदमी ने अपने अपने तरीके से पढ़ा होगा। उनके द्वारा ये कहा गया कि पार्टी के द्वारा हमारे पक्ष में कोई बयान नहीं दिया गया है। अगर पार्टी को लगता है कि मेरे इस तरीके की चीजों से या फिर मैंने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि पार्टी की छवि खराब होती है, तो मैं जिला अध्यक्ष के पद को छोड़ सकता हूं, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन पार्टी ने उसको स्क्रूटनी किया, पूरा कंसीडर किया और उस आज के प्रकरण को, मैं कल के जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, जो बाद में उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, बाद में उनके ऊपर जो आरोप किए गए हैं सरकार प्रशासन के द्वारा, उन पर बात करना चाहता हूँ। जो इंसिडेंट्स वहाँ हुआ था, उस इंसिडेंट्स को वो तो खत्म हो गया था, उसको छोड़िए। वो बेल आउट हो गए होंगे या किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को जमानत पे छुड़वा दिया। जो लोग वहाँ पर इनके द्वारा अरेस्ट करके ले जाए गए थे, उस प्रकरण पर न जाते हुए अब के प्रकरण पर मैं जाना चाहता हूँ, जो 2 दिन पहले हुआ है। उनके ऊपर अनर्गल धाराओं पर आरोप के साथ जो है उन पर केस दर्ज करते हुए उनको अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कब की बात है? ये 2 दिन पहले की बात है। आपने अखबार में भी पढ़ा होगा और उनके द्वारा जो बयान जारी किया गया उसमें भी उन्होंने संबंधित धाराओं में मेरे ऊपर केस दर्ज किया गया है, ये आपने पढ़ा होगा। हम उस पर बात कर रहे हैं और वो गलत किया जा रहा है, सरकार द्वारा पूरे दुर्भावना से काम किया जा रहा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और उस पर हम पूरे तरीके से मुखर होकर आगे आएंगे। उनके द्वारा ये कहा गया कि पार्टी को लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ, तो मैं जिला अध्यक्ष पार्टी की छवि
न बिगड़े मेरी वजह से, इसलिए मैं जिलाध्यक्ष पद को छोड़ दूंगा। ये नहीं कहा था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, पार्टी साथ नहीं देगी, तो ऐसा नहीं कहा गया था। सर, प्रकरण के बाद जो है आज पार्टी को याद आ रही है, तो जब प्रकरण हुआ उस टाइम पार्टी कहाँ थी? देखिए, हमारे प्रभारी जी जो हैं, हमारे प्रभारी जी कल सारे हमारे पदाधिकारियों की बात आपस में हुई। प्रभारी जी ने मुझे ये कहा कि हम लोगों को, सबको, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कहा कि मैं कहीं इंटीरियर में आपका गढ़वाल के किसी जगह में फंसा हुआ था, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनके संज्ञान में पूरा प्रकरण आया नहीं था। जैसे ही प्रभारी जी यहाँ पहुंचे तो हमारे द्वारा तुरंत उसमें एक्शन लिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं। सर, आजकल कुमार जी, एक मामला ये बताइए कि जब पूरा चल रहा था उन दुकानों का वहाँ पैसा नहीं दिया जा रहा, लंबे समय से उसका किराया वहाँ जमा नहीं हो रहा, और नए टेंडर कर लो, परिवहन निगम कह रहा है वो टेंडर नहीं कर रहे, वहाँ खुला खेल मोटा वसूली का चल रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, चाहे वो आपके साथ मिले हुए हो, जुड़े हो या दूसरे लोग हो, अवैध वसूली का सबसे बड़ा खेल चल रहा है, रोडवेज ये कह रहा है। इसीलिए आप एक बार बताइए, 2-4 दुकानों का मामला आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा क्यों उठा दिया? मैं जवाब दूं। देखिए, मैंने पहले ये बोला कि उन दुकानों के प्रकरण में जो चीजें हुई उससे हटकर अब उनके ऊपर ज्यादा जो है टारगेट उनको किया जा रहा है। एक बात ये कही मैंने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो पूरा प्रकरण है न्यायालय में विचाराधीन है। जब वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, आपको या हमको या किसी भी, चाहे रोडवेज प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, सत्ता में बैठे हुए लोग हो या आम पब्लिक हो, किसी को भी ये राइट अभी नहीं है कि उस मामले में अपना कोई ओपिनियन निकाल के दें। मैं उनको न गलत ठहराने को तैयार हूं, न उनको सही ठहराने को तैयार हूं, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय का जब आदेश आएगा तब इस पर हम बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। सबसे बड़ी चीज ये कहा जा रही है कि वहाँ दुकानों से अवैध वसूली की जा रही थी, वही लोग उसके समर्थन में आए जो वहाँ से अवैध वसूली करते थे। आपके वार्डों में स्पष्ट कहा जा रहा है कि ये बातें कही जा रही है। अगर कही जा रही है, हम खुद कह रहे हैं, ये बातें कही जा रही है, आप भी कह रहे हैं, और हम भी आपके मुँह से। जब एक मामला न्यायालय में विचाराधीन था तो ऐसे में मतलब कहीं ना कहीं ऐसे में शासन प्रशासन की भी गलती है। जब न्यायालय की अवहेलना भी तो है। नहीं, आप कोर्ट से उसकी लड़ाई लड़के उसकी अवहेलना अभी भी लड़ रहे हैं। शासन प्रशासन को जिस टाइम पे उन्होंने कार्रवाई की तो उनको यही संज्ञान देने के लिए इकट्ठा हुआ गया कि ये मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है, लिहाजा इसको अभी स्थगित रखिए, न्यायालय से कोई फाइंडिंग आने दीजिए, उसके बाद जो है इस पर कोई कार्रवाई करिएगा। लेकिन प्रशासन इसको नहीं माना। विरोधी जो दल था, जो सत्ताधारी दल है, उस सत्ताधारी क्या कहते हैं, रोडवेज की अपनी प्रॉपर्टी है, ये साबित करने का भार इन दोनों पर है। ये आप और हम तय नहीं कर सकते हैं। कर्फ्यू के दौरान प्रदर्शन किया गया, कर्फ्यू के दौरान प्रदर्शन किया गया, आप उसके विरुद्ध जो है उनके द्वारा कार्रवाई भी की गई, ऐसा नहीं हुआ। मैंने पहले कह दिया कि उन पर जो कार्रवाई की गई उस पर वो बेल आउट हुए हैं, सारे लोग उस पर वो बेल आउट हुए हैं। अब तो थोड़ा सा विमर्श को समझिए, उस पर वो बेल आउट हुए हैं, उस पर विमर्श हम कर ही नहीं रहे हैं। अब जो उसके बाद कार्रवाई हुई, उसके बाद उनके द्वारा नोटिस किया गया, उनको दोबारा थाने बुलाया गया और अनर्गल धाराओं में उनके प्रति वाद दायर किया गया और उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, जिस पर वो अभी भी बेल अरेस्ट स्टे लाने के लिए न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य हुए हैं। दबाव भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित कद्दावर नेताओं का है, और इस बात को आप अगर स्पष्ट रूप से अगर मुझे पूछेंगे तो एक नेता का नाम हम नहीं ले सकते। मैं सिंपल से बोल देता हूँ, सत्ताधारी दल के द्वारा ये दबाव डाला गया है। ठीक। तो साथियों, अभी आप देख रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट बसंत कुमार और डिम्पल पांडे वगैरह आज ये प्रेस कर रहे हैं। इस मामले में इनका साफ आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जिसको आम आदमी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो साथियों, हम यहाँ आपको हल्द्वानी से आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, जो कि हल्द्वानी में रोडवेज की एक दुकान के मामले पर तूल पकड़ा है। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।